इंडिया के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सूरत डायमंड बोर्स का इफ्तिताह कर दिया है। वर्ल्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग हब डायमंड बोर्स वर्ल्ड लार्जेस्ट कॉर्पोरेट ऑफिस हब बनाया गया है, जिसके ऊपर लागत आई है 3,500 करोड़ की। इनॉग्रेशन के लिए नरेंद्र मोदी जी खुद तशरीफ लेकर गए। यहाँ पर हीरो की आलमी सतह पर ट्रेडिंग की जाएगी। यहाँ पर खुरदरे और पॉलिश शुदा हीरो के साथ साथ कीमती जेवरात की भी आलमी सतह पर ट्रेडिंग की जाएगी। जिस प्रधानमंत्री को चाय वाला बोल करके ट्रोल करता था, जिस प्रधानमंत्री को चाय वाला बोल करके उनकी बेइज्जती करता था, आज वो भारत का प्रधानमंत्री। ये तो आज की बात नहीं है, ये तो बहुत पुरानी बात है। सूरत को जो है वो गुजरात के लिए डायमंड सिटी कहा जाता है और इंडिया का उसको कहा जाता है कि डायमंड सिटी ऑफ द वर्ल्ड सूरत को कहा जा रहा है कि भारत के अंदर इनकी जो 2021 में अगर आप देखें तो तकरीबन ये $2.5 बिलियन की मार्केट थी। मतलब इवन दैन इट्स अ बिग मार्केट, $2.5 बिलियन। सूरत डायमंड बोर्स का आज इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इफ्तिताह कर दिया है और दुनिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग हब है ये। क्या कहें कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डायमंड की ट्रेडिंग होने वाली है। देखें, सूरत जो है वो पूरी दुनिया में नंबर 1 माइनिंग के लिए तो माना जाता है, क्योंकि डायमंड की 90% माइनिंग जो होती है वो सूरत में होती है। और भारत को इतनी ऊंचाई पर ले गया है कि इस दुनिया के बड़े से बड़े लीडर उनके साथ जुड़ना चाहते हैं, उनके साथ रहना चाहते हैं, उनके साथ अपने रिश्ते को खूबसूरत बनाना चाहते हैं। सुनने में आया कि अभी जो है ये तकरीबन इस वक्त जो है 8.5 बिलियन डॉलर की मार्केट होगी। और सुनने हर कंट्री की बात कर रही हूँ, सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रही हूँ। बहुत सी हुकूमतें आती हैं, प्रोजेक्ट्स बनाती हैं, उसको बीच में छोड़ देती हैं, कुछ कंप्लीट कर देती हैं। मैंने इंडिया यानी कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की एक खास बात देखी, जो उन्होंने प्रोजेक्ट शुरू किए उसको एंड तक जरूर पहुंचाए। तो इतना बड़ा भेंट नए साल का मोदी जी ने सूरत को दे दिया है। और ऐसी कई इनॉग्रेशन अभी बाकी है, अलग-अलग स्टेट्स में बाकी है। ये तो हम सिर्फ गुजरात और सूरत की बात। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने इंट्रो में देखा, दुनिया का सबसे बड़ा डायमंड बोर्स सूरत में तैयार हुआ है, जो 3,500 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इसके इनॉग्रेशन में तशरीफ ले गए हैं और यह पेंटागन को भी पीछे छोड़ रहा है, जिसे देख पाकिस्तानी मीडिया में तमाम बातें चल रही हैं। और पाकिस्तानी मीडिया ये भी बातें कर रहा है कि गुजरात में तो पहले से 95% एक्सचेंज होते चला आया है, लेकिन यह दुनिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज हब बन गया है। और पाकिस्तानी मीडिया तमाम बातें कर रही हैं कि भारत जो है पहले ही जीडीपी ग्रोथ में रिकॉर्ड तोड़ते आया है और अब भारत को कोई भी मुकाबला देने वाला नहीं है। तो दोस्तों आइए देखते हैं इस पर पाकिस्तानी मीडिया और क्या बातें करती है, फिर मिलते हैं वीडियो के अंत में। जहाँ पर 90% माइनिंग हो रही है, वहाँ पर जब ये बोर्ड्स लग जाएगा, इतनी बड़ी इंडस्ट्री वहाँ पर लग जाएगी, तो डेफिनेटली जब हर बंदा माइनिंग के लिए उनको ट्रस्ट कर रहा है, तो फिर हर बंदा वहाँ से जो है उसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्यों ना उसको जो है वो ट्रस्ट करेगा, और उसकी सेल एंड परचेजेस के लिए क्यों ना ट्रस्ट करेगा। इंडिया ऑलरेडी इतना ट्रस्ट गेन कर चुका है अपनी इंडस्ट्रियल जो कहते हैं एक इमेज के अंदर, तो उसको अब ज़रूरत नहीं है। अब इंडिया जो है वो जो भी स्टार्टअप स्टार्ट करेगा वो ऐसे जो है ना बढ़ जाएगा। ऑब्वियसली वजह पता है क्या है? वजह ये है कि दे हैव वॉन द ट्रस्ट ऑफ द पीपल इंटरनेशनली, एंड ऑल्सो इफ वी टॉक अबाउट द थिंग कि उन लोगों ने जो है ना इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा काम किया है और दे हैव गेन द ट्रस्ट, दे हैव ऑल द लेबर, दे हैव ऑल द लॉयल्टी दैट इज नीडेड टू डू द स्पेसिफिक वर्क, एंड दे आर जस्ट नेलिंग इट। यू नो, मैं कहूँगी मतलब इंडिया किल कर रहा है हर चीज़ को ना। किस तरह से मतलब अब बंदा एक्सप्लेन करे कि इन लोगों ने जो है ना वो हर चीज के अंदर एक सेल्फ सफिशिएंट एनवायरनमेंट क्रिएट कर लिया है। डायमंड बोर्स की जो वर्ल्ड लार्जेस्ट वर्क स्पेस, इवन लार्जर देन पेंटागन का भी से भी लार्जर है ये। और ये इतना बड़ा है कि वेस्ट कंट्रीज से लेकर के जो मुस्लिम कंट्रीज है उन्होंने भी घोषित कर दिया है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा ये सूरत डायमंड बोर्स बना है, दुनिया का सबसे बड़ा बना है। अब ये जितने भी इनॉग्रेशन हुए हैं और आज और कल के दौरे में जो और होने वाले हैं और आज जो हो चुके हैं, अब इसमें आप सोचो कि कम से कम अभी इस वक्त 50 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट तो ऐसे ही मिल गया। ये बात सच जो है। इनॉग्रेशन हो चुके हैं उसमें 50 लोगों को तो ऐसे ही एम्प्लॉयमेंट मिल गया, क्योंकि एक छोटी सी फैक्ट्री अगर बनती है तो वहां पर 5,000 लोगों की जरूरत पड़ जाती है एज अ वर्कर, एज अ एम्प्लॉय, ए ग्रुप से लेकर के डी ग्रुप तक में। तो यहाँ तो दुनिया का सबसे बड़ा डायमंड बोर्स बना है और ग्लोबली अटैच किया गया है। और अब जो प्रोजेक्ट्स ये शुरू हो रहे हैं जिसके लिए ये बजट एलोकेट किया गया, इट्स अ गुड
थिंग और इंडियन इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा बूस्ट में देखने को मिलेगा इसके बाद। चौथी बड़ी इकोनॉमी इंडिया बन जाएगा थर्ड क्वार्टर नेक्स्ट ईयर। I really appreciate you and your views and your ideas, and also appreciate Narendra Modi and Indian. सर, आपको पता है कि एक वक्त था कि मेरी सोच भी ऐसी थी, वही हुब्बुल वतनी वाली, पाकिस्तान के लिए मर मिटने वाली, और गलत होकर भी कहना कि नहीं हम ही सही हैं, इंडिया ही गलत है। लेकिन तालीम इंसान को बाशऊर बनाती है, और वक्त के हालात के साथ साथ हमें इस चीज़ का अंदाज़ा हुआ कि हमारा मीडिया जो हमें दिखाता है उसमें सदाकत नहीं है। अब सोशल मीडिया का दौर है, सच नहीं छुपता, चंद मिनटों में सबकी हकीकत सामने आ जाती है। अब आप देखें कि इंडिया में कितनी खूबसूरत डायमंड जो हब बनाया गया है कि जहाँ पे डायमंड की ट्रेडिंग होगी, वहाँ पे खुरदरे और पॉलिश हीरे जो हैं बेचे जाएंगे और बैनुल अक़वामी ट्रेडिंग होगी। मतलब ये नहीं कि मुल्क के अंदर ही, पूरी दुनिया से यहाँ पर मतलब बैनुल अक़वामी यहाँ पर डायमंड ट्रेडिंग होगी, ज़ेवरात की ट्रेडिंग होगी। अब आप मुझे बताएं कि जब इस तरह के प्रोजेक्ट इंडिया में लगाए जाएंगे तो उनकी मौशियत आने वाले दिनों में कहाँ पर होगी? ऑब्वियसली मैं दुबई में रह के आया हूँ, और दुबई में इंडियन लोगों को प्रेफरेंस दी जाती है, और हम अक्सर रोना होते हैं कि पाकिस्तानियों की इज़्ज़त नहीं है या पाकिस्तानियों को वहाँ पर डिग्रेड। तो हम अपनी हरकतों से, अपने करतूतों से और अपने अमलों से और अपने नॉन प्रोफेशनल बिहेवियर की वजह से वहाँ पर डिग्रेड होते हैं। ग्लोबली इसको प्रमोट किया गया है, और इस दुनिया में जितने भी डायमंड मर्चेंट हैं, जितने भी डायमंड मर्चेंडाइज के लोग जो काम करते हैं, ये पूरी दुनिया के लोग सूरत में आवाजाही करेंगे। सूरत में उनका बिजनेस का बायलैटरल और ट्रेड रिलेशंस होगा, सूरत से उनका ट्रांजैक्शंस होगा, और जब भी डायमंड को लेकर के कभी कोई बड़ा कॉन्क्लेव होगा या कभी कोई बड़ी समिट होगी दुनिया के हर कोने में, तो सूरत के इस डायमंड बोर्स से भी लोगों को बुलाया जाएगा और पूरी दुनिया में उनका नाम सर्वप्रथम रखा जाएगा। इंडिया पता है क्या, इंडिया की जो अब मैनेजमेंट है, जो इंडिया के जो करता धरता लोग मैं जिनको कहूँगी, वो लोग क्या करते हैं, वो सोते सुबह उठते हुए कहते हैं अच्छा ये चीज़ हम बाहर से मंगवा रहे हैं, चलो घर में बनाते हैं। वो घर में बनाना शुरू कर देते हैं। वो यार इस तरह का कुछ उनका माइंडसेट हो गया कि मतलब आप लोगों ने जो है ना जितना से जितना हो सके वो आपने सेल्फ सफिशिएंट होना है। हम लोगों ने, आपने डायमंड्स की बात की, मैं आपको बताऊंगी वो ड्रोन्स की बात भी आपने सुनी होगी कि वो ड्रोन्स जो है वो, हालांकि इंडिया की बॉलीवुड इंडस्ट्री पर कितना ज़्यादा रिलाई करते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं हम लोगों ने जो है ना वो डायमंड जो है वो खुद बनाने हैं। तो ये सारी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरे ख्याल में जिसकी वजह से इंडिया रूल कर रहा है। एंड वी ऑल नो इंडिया इज़ द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, और कहा भी ये जा रहा है कि इंडिया इज़ गोइंग टू बी द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2030। तो ये दिन दूर नहीं है। बात कर रहे हैं, वाराणसी की बात कर रहे हैं, अभी ऐसे बहुत सारे स्टेट्स में बहुत सारे इनॉग्रेशन अभी बाकी हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा, यही पाकिस्तानी मीडिया है, पहले कह रही थी एक चाय वाला प्रधानमंत्री है, लेकिन अब उनके कारनामे देख के पाकिस्तानी मीडिया दंग रह गई है कि तमाम दुनिया के सारे बड़े लीडर प्रधानमंत्री से बातें करने के लिए तरस रहे हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया में एक ब्रांड बन चुके हैं, और वह भारत को साथ लेके चल रहे हैं, और भारत की तरक्की को देख पाकिस्तानी मीडिया समझ लीजिए कि जल रही है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।